महेंद्रगढ़ जिले में लगातार जो तापमान है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है और जिस तरह से जो तापमान में बढ़ोतरी है उसको लेकर जहां लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया, वहीं फसलों के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और अभी महेंद्रगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में है और हमारे साथ में सीनियर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रमेश कुमार जी, इनसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से लगातार जो मौसम में परिवर्तन है, किस तरह का मौसम बना हुआ है? प्रदीप जी, यहाँ अपने जिले की महेंद्रगढ़ में मुख्य तौर पे दो ही फसल है इसमें खरीफ मौसम में जी। एक बाजरा और एक कपास। कपास की बिजाई किसानों ने अप्रैल मई के महीने में कर दी थी, अच्छी फसल खड़ी है जी। लेकिन बाजरा की जो बिजाई की थी वो 28 मई को बारिश हुई थी, 28-29 को, और उसके बाद 1-2 जून को। कई जगह बाजरा की फसल अच्छी लग गई, बहुत अच्छी खड़ी है, 15-20 दिन की हो गई, लेकिन कई जगह मतलब सही लग भी नहीं पाई, खेत खाली रहे किसानों को। जहाँ तक लगने के बाद ये अब मौसम में 3-4 दिन से बदलाव आया है, तापमान ज़्यादा है, बारिश नहीं हुई है, तो तापमान ज़्यादा होने से फसल पे नुकसान तो होता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि कपास की फसल में कोई नुकसान वाली बात नहीं। बाजरा की फसल जो लगी हुई है उसमें भी कोई नुकसान की बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक, ज़्यादा दिनों तक ये ज़्यादा तापमान रहता है तो फिर फसल को सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इतना ज़्यादा तापमान भी नहीं है, लगभग 39-40 डिग्री सेल्सियस के लगभग है, उससे जो खरीफ की फसलों में ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन पानी की आवश्यकता फसलों की। जिस तरह किसानों का ये कहना है कि बाजरा की अभी बिजाई की है, तो उसके ऊपर खतरा का जो बादल बन रहा है, नहीं इतना ज़्यादा नहीं है। इस तापमान से जो फसल लग गई है वो अभी इतना उसमें रिस्क नहीं है कि फसल पे नुकसान होगा, लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा और वर्षा नहीं हुई तो फिर बाजरा की फसल पे भी और कपास की फसल पे नुकसान हो, किसानों को सिंचाई करनी पड़ेगी उसके। अभी जिस तरह से जो मौसम बढ़ा हुआ है, तो क्या अनुमान है कि आगे किस तरह का मौसम रहेगा? तापमान में बढ़ोतरी, जो ही तापमान बढ़ेगा तो जैसे बारिश आएगी, मानसून की बारिश अपने यहाँ लगभग 1 जुलाई पहले सप्ताह में आती है, लेकिन अब की बार और 1 सप्ताह पहले आने की उम्मीद है। और हालांकि केरल में जैसे दक्षिणी भारत में तो कुछ 1 सप्ताह लेट आई, लेकिन अब एडवांसमेंट और जल्दी चल रहा है, तो उम्मीद है कि जो आखिरी सप्ताह है जून का उसमें मानसून की वर्षा हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे किसानों ने, ज़्यादातर ने बाजरा की बिजाई कर दी है क्योंकि कपास की बिजाई पहले ही हो चुकी थी। 2 ही फसल है, कुछ किसान हैं जिन्होंने गुआर की बिजाई करनी है, तो अब जब भी बारिश होती है 20 जून के आसपास, 25 जब भी, तो बाजरा गुआर की फसल के लिए बिजाई का सही समय है। गुआर की किसानों को क्या मैसेज है, क्या आप कहना चाहिए, क्या सलाह रहेगी कि बिजाई? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कपास की फसल में निराई गुडाई करें, और जब 50-55 दिन की हो जाए तो वो बोकी आने, तो उस समय किसान जो नाइट्रोजन की खाद है, यूरिया, वो जरूर डालें, या तो बारिश हो जाए या सिंचाई करके वो जरूर डालें, और निराई गुडाई करते रहें जितने भी खरपतवार। बाजरा की भी अब 5-7 दिन बाद, जो 28 मई 29 मई को बारिश हुई थी, या 1-2 जून के जो फसल लगी है उसकी भी निराई गुडाई करें, और बाजरा भी जब बारिश हो जाती है तो यूरिया की खाद कम से कम 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान डालें, निराई गुडाई करें, खाद डालें। और जो खेत खाली रह गए मान लो, या बिजाई करनी है जिन फसलों में, मूंग की बिजाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा 20 जून के बाद। गुआर की बिजाई कर सकते हैं, और फसल इससे थोड़ा हट के बिजाई करें, ज़्यादा क्षेत्रफल बाजरा और कपास में ना रखें। किसान दलहनी फसलों को भी शामिल करेंगे तो भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और किसान को अच्छा पैसा। अब जो मौसम चल रहा है इसमें फसलों की ज़्यादा देखभाल की जरूरत है। अभी बस जरूरत पड़ेगी तो पानी की जरूरत पड़ेगी, या तो बारिश हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। 18 तारीख को जैसे मौसम का अनुमान है, कुछ कई जगह थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो जहाँ किसान कर सकते हैं, आवश्यकता है तो, जरूरत से ज़्यादा नहीं सिंचाई करने की। बाजरा में भी जरूरत नहीं है, कपास की फसल में भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारिश का इंतजार करें। मतलब अनावश्यक पानी कुएं का फसल में नहीं लगाएं, क्योंकि अपने ज़िले में ज़्यादातर कुओं का पानी है ना, वो अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, खारी ही है। जब सावनी में या करीब का मौसम हम कहते हैं, इसमें अगर पानी लगाता है ना किसान तो आगे भी नुकसान होता है। तो पानी कम से कम लगाएं, आवश्यकता अनुसार। बारिश का जरूर मतलब अपना देखें, बारिश हो जाती तो बारिश के पानी पे ही निर्भर रहे, वो और भी बढ़िया रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार, जिन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वो अपनी फसलों का ध्यान रखें और बारिश का इंतजार करें, क्योंकि जिस तरह का मौसम चल रहा है उससे यही उम्मीद है कि इस बार मानसून जल्दी आएगा। प्रदीप बालोड़िया, इंडिया न्यूज़, महेंद्रगढ़।